जब जिंदगी हमें तोड़ती है, जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है, जब सब कुछ हमारे हाथ से फिसलता है और हम अंधेरे में अकेले खड़े होते हैं, तब एक सवाल दिल से निकलता है, क्या सच में कोई भगवान है? अगर है तो वो हमें तकलीफ क्यों देता है? अगर नहीं है तो फिर इस ब्रह्मांड में इतनी व्यवस्था, इतना संतुलन कैसे है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि यह सवाल केवल किसी मूर्ति या किताब से जुड़ा नहीं, यह हमारे अस्तित्व, हमारे दुख, हमारे सुख, हमारे भरोसे से जुड़ा है। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तर्क काम नहीं आता। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात दुआ करती है, उपवास करती है, और फिर भी बच्चा बीमार हो जाता है। वह माँ क्या भगवान पर से विश्वास खो दे? और वहीं दूसरी ओर एक अजनबी बिना किसी स्वार्थ के किसी की जान बचा लेता है। तो क्या वह भगवान का हाथ नहीं? हम अक्सर भगवान को एक नाम, एक रूप, एक स्थान में खोजते हैं, मंदिर में, मूर्ति में, आसमान की तरफ देखकर। लेकिन क्या भगवान केवल वहीं होता है? भगवान को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। कुछ लोग उसे सर्वशक्तिमान मानते हैं, कुछ सर्वज्ञ, कुछ उसे प्रेम कहते हैं, तो कुछ डर। लेकिन असल में भगवान एक अनुभव है जिसे हम तब महसूस करते हैं जब हम आशा खो चुके होते हैं और फिर भी भीतर से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान वह है जो तब भी हमारे साथ होता है जब कोई और नहीं होता। वह कोई दिखने वाला चरित्र नहीं, बल्कि एक चेतना है जो जीवन में हर जगह मौजूद है, चाहे हम माने या न माने। देखिए, अगर आप सूरज पर विश्वास करें या न करें, सूरज फिर भी चमकता है। आप गुरुत्वाकर्षण को न माने, पर वो फिर भी काम करता है। ठीक वैसे ही भगवान को मानना या न मानना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका अस्तित्व हमारे विश्वास से परे है। जब आप किसी फूल को खिलते हुए देखते हैं, एक बच्चा बिना किसी चिंता के हंसता है, या एक बीज मिट्टी में दबकर एक पेड़ बन जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कोई अदृश्य शक्ति कैसे संभाल रही है? यही व्यवस्था, यही नियम, यही ऊर्जा, यही भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अगर है तो दुनिया में बुराई क्यों है? यह एक जायज सवाल है, लेकिन इसका उत्तर इतना सरल नहीं। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी, विवेक दिया और साथ ही स्वतंत्रता भी। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छाई चुनें या बुराई। अगर कोई चाकू से फल काटे तो वह उपयोगी है, लेकिन अगर उसी चाकू से कोई किसी को घायल कर दे तो क्या आप चाकू को दोष देंगे? नहीं, दोष उस इस्तेमाल करने वाले का है। ठीक वैसे ही भगवान ने हमें विकल्प दिए और हम जो चुनते हैं वही हमारे जीवन को आकार देता है। भगवान को देखने के लिए हमें चमत्कार नहीं चाहिए, बल्कि एक सजग दृष्टि चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में जब एक पिता दिन भर मेहनत करके शाम को मुस्कुराकर अपने बच्चों को देखता है, जब एक बहन अपने छोटे भाई के लिए राखी भेजती है, जब कोई डॉक्टर किसी अनजान मरीज के लिए पूरी रात जागता है, तो यही ईश्वर के स्वरूप है। भगवान हर उस जगह मौजूद है जहां प्रेम, सेवा, त्याग और करुणा है। उसे देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं और दिल से किसी चीज की कामना करते हैं, तो कुछ समय बाद अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। कोई मदद के लिए आ जाता है, कोई समाधान अचानक दिमाग में आ जाता है। हम कहते हैं किस्मत अच्छी थी, वो अचानक सब ठीक हो गया। पर क्या यह सब सचमुच अचानक होता है, या कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो हमें देख रही है, हमारी पुकार सुन रही है? और यह शक्ति किसी धर्म की गुलाम नहीं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या नास्तिक। भगवान हर जीव के भीतर है। भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, पर उतना ही एक भूखे की रोटी में है, एक बूढ़े की मुस्कान में है, एक रोते हुए को गले लगाने में है। जब आप किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो आप खुद भगवान बन जाते हैं, क्योंकि वही तो उसका स्वरूप है। कई लोग कहते हैं कि विज्ञान ने भगवान को झूठा साबित कर दिया है, लेकिन वास्तव में विज्ञान और ईश्वर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। विज्ञान यह समझाता है कि चीजें कैसे होती हैं, लेकिन भगवान यह बताता है कि क्यों होती हैं। विज्ञान आपको बता सकता है कि दिल कैसे धड़कता है, पर वह यह नहीं बता सकता कि मां अपने बच्चे से इतना प्रेम क्यों करती है। वह भावना, वह करुणा, वह संबंध, यह सब विज्ञान की सीमाओं से परे है। और यही ईश्वर का क्षेत्र है, वह जो नापा नहीं जा सकता,
लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर कभी आप अकेले हों, दुखी हों और लगे कि कोई नहीं समझता, तो एक बार आंखें बंद करके उस मौन में उतरिए जो भीतर है। वहां एक आवाज मिलेगी जो कहेगी, मैं हूं तेरे साथ। वह आवाज भगवान की है जो आपके भीतर है। उसे बाहर मत खोजो, मंदिरों से आगे बढ़ो, अपने भीतर झांको। वही सबसे पवित्र मंदिर है। अगर यह बात आपको जटिल लगती है तो बस एक दिन खुद को देखने का अभ्यास करें। हर रोज अपने कामों को देखें। क्या आप किसी के लिए कुछ बिना बदले की उम्मीद के कर सकते हैं? क्या आप किसी को माफ कर सकते हैं जिसने आपको दुख दिया? क्या आप किसी दुखी को सच्चा सहारा दे सकते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप भगवान के सबसे निकट हैं। भगवान का होना कोई चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि एक साधारण, सच्चे और करुणामय जीवन जीने का परिणाम है। भगवान को पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं, किसी विशेष भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। बस अपने कर्मों को पवित्र कीजिए, अपने इरादों को शुद्ध कीजिए और अपने भीतर झांकिए। वह वही है, सदा से, शांति से, प्रेम से भरा हुआ। बस हम ही इतने शोर में उलझे हैं कि उसे सुन नहीं पाते। अगर इस पूरे विचार ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, अगर आप इस मौन में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो, तो यह मेरी नहीं, उस परम चेतना की प्रेरणा है। ऐसे ही और आत्मा और परमात्मा की गहराइयों को समझने के लिए हमारे चैनल डिवाइनी डेप्थ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा केवल सुनने की नहीं, खुद को समझने की है, और वह शुरुआत आज से हो सकती है।